सो हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? ऑल फाइन है ना? चलिए, सो प्रीवियस ईयर सेशंस देख रहे हो ना आप? बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं और डेफिनेटली पसंद आ रहे होंगे बिकॉज सोल्यूशन बड़े शॉर्ट करवाएंगे हैं। और जब जहां तक मैं बात करूं, ये सेशन सिर्फ उसी लिए है कि आपका डर खत्म हो सके। जो एक नेगेटिव अरोमा बन चुका है ना हमारे अराउंड की सी सेट तो बड़ा मुश्किल है, सी सेट में नंबर सिस्टम के बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रही है, वो ये सारी नेगेटिव बातें छोड़ दो, इनको कुछ नहीं रखा। जो अच्छी तैयारी करके जाएगा ना बच्चा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं 100 नंबर लेना। क्लियर? तो हमारी 100+ की तैयारी चली हुई है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आजकल बच्चे बड़ी सारी बातें करने लगे कि क्या हो पाएगा। कल भी मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या हमें कैट पढ़ना चाहिए। कैट कहां से बीच में आ गया? मतलब मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रही कि मतलब क्यों, कौन ऐसे झूठ फैला रहा है। यार कैट अलग चीज है, आप लोग अलग चीज की तैयारी कर रहे हो। कैट का पेपर उठा के देखना जरा क्या आता है। एक आधा अगर क्वेश्चन, चलो 2003 का आईआईटी का क्वेश्चन था जो आया हुआ था, 2003 20 साल पहले का प्रश्न आया हुआ है। तो अगर 80 में से एक क्वेश्चन चलो ऊपर नीचे हो भी गया तो 79 क्वेश्चन तो रीच में है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते? क्यों हमेशा इस बात को आप आगे लेके जाते हो कि नहीं ये आ रहा है एक, यार 5 क्वेश्चन भी मुश्किल है, कोई बात नहीं। अगर एप्टीट्यूड में से आज के टाइम में 40 क्वेश्चन आ रहे, 5 मुश्किल आ भी गए तो क्या हो गया, 35 तो रीच में है। 35 से 25 तो करोगे बस फिर। तो इतना ज्यादा डाउन सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखो। आप हर सेशन के शुरू में 1-2 मिनट में यही समझा रहा हूं आप लोगों को बार बार कि जितनी जल्दी तैयारी शुरू करोगे उतनी जल्दी फायदे में रहोगे आप लोग। क्योंकि लेट तैयारी शुरू करोगे तो फिर जीएस के साथ बर्डन हो जाएगा, लास्ट के 2-3 महीनों में अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। वो फिर क्वालिफिकेशन रेस में भागना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं अभी तैयारी शुरू करो और उस रेस को ही छोड़ दो। उस रेस में ऑलरेडी जो बच्चे भाग रहे दो उनको, ठीक है। तो इसी रेस को पीछे करने के लिए हम एक कोर्स लेके आए हैं जो है अर्ली सी सेट कोर्स, अभी अभिमन्यु का, ठीक है। देखिए उसमें क्या है, देखिए जी मैं सारे स्पेसिफिकेशन एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले इसकी टाइमिंग क्या बेटा, मेरी 3 से 4:30 इसकी टाइमिंग है, ठीक है। मेरे पास क्या है, ये 4 डेज अ वीक है, मतलब हफ्ते में 4 दिन मिनिमम क्लासेस आपको मिलने वाली है। 6 भी हो जाएंगे आगे जाके। टोटल लेक्चर्स कितने, 180 प्लस लेक्चर, 180 प्लस लेक्चर्स। क्या है इस 180 प्लस में? देखो जो ये 90 आपको दिख रहा है ना, 50 क्वांट, 25 लॉजिकल और 15 इंग्लिश, ये लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं जो आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डिंग। एक्चुअली ये आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल है आपका, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। क्लियर? मतलब कहने का क्या है, ये बैच आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। अगर आप कहीं दूर से लगा रहे हैं तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, अगर आप सेंटर आ सकते हैं तो आप ऑफलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों का डाउट आता है कि सर डाउट सेशन, अगर हम ऑनलाइन डाउट सेशन, उसका भी मेरे पास पूरा आपका निपटारा है, बताता हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है जी। ये 90 लेक्चर तो ऐसे मिलने वाले। प्रीवियस ईयर लेक्चर कितने मिलने वाले आपको? 15 इसमें। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कितने वाले आपको? 50 प्लस। लाइव मेंटरशिप सेशन कितने मिलने वाले आपको? 30 प्लस। क्लियर? तो ये वो डेडिकेटेड बैच है और कम से कम 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे की मिनिमम वीडियो है ये वाली भी, ठीक है। तो देख सकते हो कितना सारा डेटा है। एक दिन में एक वीडियो देखोगे जब भी कितना लगेगा, बट हमें क्वालिटी का काम करना है। क्लियर? देखिए अब दूसरी बात देखो, अब आपके पास ये जो डाउट सेशन है ये कैसे आएगा? आपका डाउट सेशन किस तरह से बनेगा समझो इसको। देखो सबसे पहली बात आपके पास क्या है, आपके पास जो लाइव लेक्चर आएगा, सबसे पहले इसमें वीकली आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। वीकली शेड्यूल आपको मिलना ही मिलना, आपको पहले ही पता चल जाएगा वीकली शेड्यूल क्या। और आपका हर संडे को एक टेस्ट होता है, हर संडे हमारे पास एक टेस्ट होता है जो क्या होता है, जो कि मैंने पूरे हफ्ते में कराया उसका एक टेस्ट होता है छोटा सा, ठीक है। अब जो लाइव लेक्चर है इसमें क्या है, देखो सबसे पहली आपको पीडीएफ मिलेगी। सबसे पहली वो कौन सी होगी, जो लेक्चर मैंने करवाना है या जो क्वेश्चन मैंने करवाने हैं उसकी पीडीएफ पहले ही पोर्टल पे अपलोडेड होगी, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है, लेक्चर पीडीएफ हो गया आपके पास। आपके पास हो गया सेकंड हो गया रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज वो पार्ट होगा जो थ्योरी कंटेन करेगा, फॉर्मूलाज होगी, डेफिनेशन होगी चैप्टर की, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस है उसमें क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी वैरायटी बनती है, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा इसमें बताया होगा, ठीक है।
नंबर 3 पे है प्रैक्टिस शीट। प्रैक्टिस शीट यानी हर क्लास के पहले एक प्रैक्टिस शीट अपलोडेड होगी। जो बच्चा ऑफलाइन आएगा उसको क्लास में मिलेगी प्रिंटेड फॉर्म में, जो ऑनलाइन होगा उसको पीडीएफ के तौर पे पोर्टल पे अपलोडेड कर दी जाएगी। अब यहां पे क्या है, 4:30 से लेके 5 बजे डेली 30 मिनट या हर लेक्चर के बाद 30 मिनट ये आपका होता है डाउट सेशन। ठीक है जी, तो हर क्लास में आपको आधा घंटा डाउट सेशन का मिल रहा है। तो ये भी तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कैसे जुड़ सकते हैं आप इसे, देखो 9517771651 ये नंबर है। इस पर आप फोन भी कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर, तो जो क्वेरी होगी मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। क्लियर, तो चलिए होपफुली डिटेल कोर्स आपको पता चल गया। चलिए अब चलते हैं आज के लेक्चर की। दूसरी बात, लेक्चर से पहले वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोर्स की डिटेल, कोर्स का लिंक परचेज का वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसका आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए एलसीएम एचसीएफ का पहला क्वेश्चन, अ नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 12 एंड 15 लीव अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच नंबर्स। मतलब छोटे से छोटा वो नंबर बताना है। देखो सबसे पहली बात, अब यहां पे तो मुझे पता चल रहा है कि भाई मैं एलसीएम एचसीएफ कर रहा हूं और ये क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या बैठती है, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या बैठती है कि यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन है किसका। जहां पे ये लिखा हो ना स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, समझ लो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ का। क्लियर, देखो सबसे पहली बात 9 10 12 15, 9 होगा भाई 3 का स्केयर, 10 होगा 2 गुना 5, 12 होगा 4 गुना 3, 2 का स्केयर गुना 3, और 15 होगा 3 गुना 5 होगा। ये सारी चीजें होंगी। क्लियर, अब मुझे एलसीएम लेना है सबसे पहले से। देखो एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 की पावर 2 सबसे छोटा नंबर 2, उसके बाद 3 की पावर 2, उसके बाद 5, तो ये कितना हो गया 4 पंजा 20, 20 गुना 9 180। ठीक है, वो कह रहा रिमाइंडर बचना चाहिए। 180 नंबर वो है जो इन नंबरों से पूरी तरह कटेगा, बट रिमाइंडर 3 कब देगा, जब वो नंबर किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। यानी इसका मतलब अब अगर आप 183 को 9 से डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 12 से और 15 से, तो हर केस में रिमाइंडर आपको कितना मिलने वाला है 3। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास। 3 friends JKL and M jog around a circular stadium and complete one round in 12, 18 and 20 seconds respectively. In how many minutes will all the 3 meet again at the starting point? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये वैसा ही क्वेश्चन है, आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, ये एक मंदिर है, उसमें बेल्स को बजाया गया है, या कोई स्कूल है उसके अंदर पीरियड्स की या अपने जो छुट्टी वाली बेल होती है वो बजाई गई इतने इतने टाइम के बाद, तो बताओ इकट्ठी कब बजेंगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ देखो ये कर रहा 12 सेकंड में, ये कर रहा है 18 सेकंड में, और एल कर रहा है कितने में 20 सेकंड में। तो 12 कितना हो गया 4 गुना 3 यानी 2 का स्केयर गुना 3 की पावर 1, 18 3 3 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 20। क्लियर, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे जी। देखो 2 का स्केयर दिया है, 3 का स्केयर दिया है, और क्या दिया मेरे पास 5। कितना हो गया 4 गुना 9 गुना 5, 20 गुना 9 180 आ गया। बट 180 तो कहीं पे भी नहीं है यार आंसर में, तो आंसर क्या है इसका मतलब मुझे ये क्या निकला 180 सेकंड के बाद वो सेम प्लेस पे मिलेंगे 180 सेकंड्स के बाद। क्लियर, बट 180 सेकंड 1 मिनट में कितने होते हैं 60, तो 60 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया
3 मिनट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट। क्लियर, तो दीज आर स्मॉल क्वेश्चन बट दीज आर बेसिक क्वेश्चन। क्लियर, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 50 and 250 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 50, the second number is। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, देखो सबसे पहली बात आपको बता दूं, अगर मेरे पास कोई नंबर A दिया है और एक नंबर B दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, A गुना B किसके बराबर आएगा, इनके LCM के गुना इनके HCF के। क्लियर, ये बात ध्यान रख लो, सबसे आसान रिलेशनशिप है जो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, आया भी हुआ इसके ऊपर क्वेश्चन आपको, कि अगर आपके पास दो नंबर दिए A B, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, LCM गुना इट्स HCF। सिंपल सी बात। क्लियर, अब देखो उसने क्या बोला कि अगर पहले नंबर को मैं, सपोज करो पहला नंबर A है, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट आया 50, तो ये कितना आ गया 100, तो पूरा पूरा कटेगा, तो उसका मतलब A कितना आना चाहिए मेरे पास 100। यहाँ पे कैसे कह सकते हो, A बटा 2 को डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, तो A कितना आ गया 100। क्लियर, अगर ये बात समझ आ गई इजीली तो बस यहां पुट कर दीजिए, A कितना दिया मुझे 100, B मुझे पता नहीं है, LCM कितना मेरे पास 15 to 250, B कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 125 इज द राइट आंसर। क्लियर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बट दीज आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली ये कौन से है मेरे पास, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। नोट कीजिए फटाफट, इसको आगे चलते। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड 3.78 मीटर लॉन्ग and 5.25 centimeter wide is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. What is the largest size of the tile that could be used for the purpose? देखो largest size, अब क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा भाई ये एलसीएम है क्या एचसीएफ है, बट लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आ गई बात। देखो 378 का मतलब क्या हो गया, 378 सेंटीमीटर, 525 का मतलब 5.25 का मतलब क्या हो गया 525 सेंटीमीटर। देखो 378 के फैक्टर बनाते हैं जरा, तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 26, 42, 314, 2771। क्लियर, चलो जी 525 के फैक्टर बनाए, 5, 105, अगेन 5 से 21, 21 पे रुक जाना चाहिए बिकॉज 21 मुझे यहां भी दिख रहा है। क्लियर, तो एचसीएफ क्या आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी 21 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो 5 यहाँ पे है नहीं, तो 2 ही चीज कॉमन है मेरे पास, 21, ऑप्शन नंबर सी इज द 21। अब यहाँ पे लार्जेस्ट साइड से मुझे पता चला कि मुझे निकालना क्या है, एचसीएफ नॉट एलसीएम। क्लियर, तो बहुत छोटी छोटी चीजें समझिए इनको। चलिए, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल बी डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर 13 एंड 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, लीस्ट हो तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट नंबर हो तो हाईएस्ट। क्लियर, इसका मतलब अगर 3026 को डिवाइड करेगा तो 11 चाहिए, तो 11 घटा दो, कितना आ गया 3015। क्लियर, अब 5053 में से 13 बचेगा तो कितना बचा 5040। ये बात क्लियर है, नोट करें फटाफट। अब देखो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल फैक्टराइजेशन, सिंपल फैक्टराइजेशन। देखो 3015 5 603 टाइम्स 201 367, तो 67 इंटू कितना आ गया मेरे पास 5 से 15 दिए 45, यानी 45 कहीं ना कहीं या 67 मेरा कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है।
आई डोंट नो अभी 67 तो होगा नहीं, 45 की ज्यादा है क्योंकि 67 तो ऑप्शन में नहीं है, 45 तो फिर भी ऑप्शन में। 5040 करके देखें जरा, 5 1008, 3 से करो, 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, ठीक है जी। 3 से करो 112, 5 3 15 3 45, बिल्कुल जी, क्योंकि आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आगे करोगे अभी तो 67 का फैक्टर मिलेगा नहीं। 5 3 15 3 45, ठीक है जी। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 45। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करें इसको। तो बेटा आंसर कितना का ऑप्शन नंबर डी 45। तो होपफुली समझ आ गया होगा, आगे मुझे जाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज मुझे जो डिजायर्ड फॉर्म थे मुझे 45 या 67 मिल गया तो आंसर आ गया। क्लियर? तो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। दीज आर सम ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एलसीएम एंड एलसी। क्लियर है? टॉप 5 सीरीज चली हुई हमारी, बट इसके साथ हमारी जो प्रीवियस ईयर सीरीज है वो भी चली हुई है। तो आपके लिए साइमल्टेनियसली अलग अलग 2 हमने सीरीज चलाई है। क्लियर? तो दीज आर प्राइजलेस क्वेश्चंस। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मैं अभी भी एक ही बात बोलूंगा, अभी देर नहीं हुई है, अगर अभी आप तैयारी शुरू करेंगे तो बेटा बहुत फायदे में रहेंगे। बता रहा हूं बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी ये सीरीज आपके लिए। रीजन, एक तो टाइम है, अभी रिवीजन का टाइम मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा और स्पेशली डाउट सेशन का टाइम मिलेगा। बिकॉज लास्ट से 2-3 महीने में जब सिलेबस ही आप अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे तो डाउट सेशन कैसे जनरेट होंगे। क्लियर? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट है मेरे माइक्रो कोर्सेस। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेस बताएंगे प्लीज? ओ सॉरी, व्हाट आर माइक्रो कोर्सेस बताएंगे मुझे आप? माइक्रो कोर्स क्या होते हैं बताइए। देखिए माइक्रो कोर्स वो एक अच्छा सिनेरियो है जिसके थ्रू आप पूरा टॉपिक ना करके सिर्फ या पूरा सिलेबस ना करके उस टॉपिक को टारगेट कर सकते हैं जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर प्राइसलेस। क्लियर? बिकॉज इन चैप्टरों से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार माइक्रो कोर्सेज को भी कैसे अवेल कर पाएंगे। उसका लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अभी पीडीएफ सी सेट। चलिए ऑल सब्सक्रिप्शंस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड वी हियर आर माइक्रो कोर्सेज। तो चलिए जैसे यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे तो, और दूसरी बात यहां से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है, आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप, तो अपने आप टीम आपको कॉल करेगी। जैसे मैं बात करूं बेटा मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की। क्लियर? जैसे लॉजिक, जैसे सबसे पहले है नंबर सिस्टम, पूरा बंडल है ऑलमोस्ट 3369 रुपीज का, 3369 रुपए का। बट अगर मुझे सिर्फ करना ही नंबर सिस्टम है तो मैं क्यों उन चीजों को करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 324 रुपए हैं, 10 लेक्चर्स हैं, 9 वेब नोट्स और 421 मेरे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन, 16%, 15 से 16% सिंप्लीफिकेशन आया है, 114 रुपए के 4 लेक्चर है, 1 वेब नोट्स है और 117 क्वेश्चन है। अब इन 117 क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? इन 117 क्वेश्चंस को आप टेस्ट के तौर पे दे सकते हो। इनका बंडल बनाइए, फटाफट से टेस्ट दे सकते हैं और सेम वैसा ही आएगा जैसा सी सेट का पेपर आता है, वही इंस्ट्रक्शंस, वही सब कुछ, सब वही। क्लियर? तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हैं। और यहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल भी अवेलेबल है, तो ट्रायल भी ले सकते हैं, आपको पता चलेगा एक्चुअली में क्या चीजें अवेलेबल है। क्लियर? जैसे परसेंटेज की बात करूंगा, 4 लेक्चर्स हैं, आपका 4 वेब नोट्स है, 277 क्वेश्चन है और इसके साथ भी 6 मिनट का ट्रायल है। क्लियर? और ये लेक्चर्स कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मिनिमम, इतना तो है ही है सब। ठीक है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया आपका। ठीक है? जैसे बात करूं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके 711 रिसोर्सेज है मेरे पास। ठीक है? पूरा बंडल 2646 का है, बट अगर करना ही पजल टेस्ट है तो 245 का है। रैंकिंग एंड ऑर्डर जहां से क्वेश्चन आ ही रहा हर साल, वो कितने का जी आपका 130 का है। स्टेटमेंट कंक्लूजन कितने का 42 का, डायरेक्शन साइंस कितने का 117 का है, सिलोजिज्म 150, क्यूब एंड 86। क्लियर? तो ये सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास। अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लेना चाहें तो दो इसके अंदर रिसोर्सेज हैं आपके पास। ठीक है? 413 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अब तो आपको पता है वही आता है सिर्फ, बट वर्ड बिल्डिंग, इंटोनिम, सिनोनिम भी कई बार बीच में पैराग्राफ में ऐसा जाते हैं कि इजी नहीं होते क्रैक करने। क्लियर?
तो 349 का वो है, और इंटरनेट में सिर्फ और सिर्फ 53 रुपीज का। क्लियर? सो प्लीज इसको अवेल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू। और देर मत करो भाई, जितना देर करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक है। थैंक यू।